मुज़फ़्फ़र हनफी साहब कहते हैं कि हम असरों को ये नुक्ता समझाते हैं, अक्सर हम दौलत की गरा बख्शी एजाज़ नहीं होती। और जी आगे उन्होंने कहा कि इखलास कहाँ होगा तुम सर्द मिजाजों में, बर्फीली हवाओं में परवाज़ नहीं होती। और फिर आगे कहते हैं वो कि एक दो बूंदे नदामत के पसीने की बहुत, डूबने के वास्ते दरिया नहीं लगता। अपनी मजबूरी का रोना सभी रोएंगे वहाँ, मान जाएगा खुदा ऐसा नहीं लगता। तो जहाँ तक मुज़फ़्फ़र हनफी साहब का ताल्लुक़ है तो तदरीस व अदब के एक अहद साज कसीरुल तसनीफ़ शख्सियत 20वीं सदी की बुलंद कामत सफ़े अव्वल के शायर व अदीब डॉक्टर प्रोफेसर मुज़फ़्फ़र हनफी के बारे में हम सब बात यहाँ पर कर चुके हैं। वो कहते हैं ये शोहरत के परचम ये अज़मत का ताज, मुज़फ़्फ़र ये इल्लत नहीं पालते। ये शोहरत के परचम ये अज़मत के ताज, मुज़फ़्फ़र ये इल्लत नहीं पालते। अंदाज़ा कर लीजिए उनकी शायरी से उनके कदो कामत का आपको ख़ुद अंदाज़ा हो जाता है, हम सबको हो जाता है। तो डॉक्टर मुज़फ़्फ़र हनफी एक हमागीर हम जहर शख्सियत के मालिक थे। आप मौक़र व मतबर, बच्चों के अदीब, नावल नवीस, मौक़िक़ शायर, नक़ाद, सहाफ़ी, सफ़रनामा निगार, मुतरज्जिम, मकतूब निगार, तबसरा व तस्करा नवीस, मुसन्निफ़ व मुअल्लिफ़ रहे। नस्र और शेरी दुनिया के कादिरुल कलाम, जूद नवीस अदबी शख्सियत, 100 कुतुब के मुसन्निफ़, नस्र और नज़्म पर दोनों पर आपको कुदरत हासिल थी। आपके फ़न की इनफरादियत ये है कि वो ना ही जदीदियत परस्ती में इतने आगे बढ़ गए कि बेमायने बेरब्त लफ्ज़ियात और इस्तिआरात के इस्तेमाल से शेरी हुस्न व लताफ़त को मादूम कर दें, ना ही वो इतने क़दामत परस्त हैं कि गुलो बुलबुल जुल्फ़ो रुख़सार औरत और उसके रोमांस के सहर से बाहर ही ना निकल सके। उनके कलाम में जो तवाज़ुन और हकीकत पसंदी है वही उनकी इनफरादियत पसंद शख्सियत की गम्माज़ है। वो अहद कदीम के अदब से रहनुमाई ज़रूर लेते हैं, लेकिन जहाँ वो फरसूदियत और सतह ख़याल व फ़िक्र की अक्कासी करे तो उससे इज्तनाब बरतते हैं। जहाँ वो एक तरफ अलामत, रमज़ व कनायात, तशबीह व इस्तिआरा और दीगर दिलावेज़ व दिलनशी शेरी इस्तिलाहात और लफ्ज़ियात के ज़रिए अपने कलाम को रंग तग़ज़्ज़ुल और शीरनी व हिलावत देकर दिलचस्पी के अंसर को उभारते हैं, वहीं मज़मून व उसलूब को सादगी व रवानी और बराह रास्त तख़ातुब को भी मद्देनज़र रखते हैं और इब्लाग़ और सहल मफ़हूम की तरसील को भी अपने कलाम में भरपूर जगह देते हैं। यह हर अच्छे शायर का एक खूबी होती है। नुदरत ख़याल और जिद्दत फ़िक्र उनके कलाम के नुमायाँ पहलू हैं। उनकी शेरी तख्लीक़ात आफ़ाकी मौज़ूआत और हयात व कायनात के मतनू मौज़ूआत का अहाता करती हैं। वो लफ्ज़ों की साक़ियात और मायने व मफ़हूम को शेरी महासिन से वाज़े करने के हुनर से वाकिफ़ हैं। वो ख़ुद कहते हैं नाज़ुक है फ़न शेर मगर तर्ज़ नौ के साथ, नाज़ुक है फ़न शेर मगर तर्ज़ नौ के साथ, हम इस हुबाब को भी सलामत उठाएंगे। हुबाब को यानी बुलबुले को सलामत साबुत उठाना शेर कहने की नाजुकियत को ज़ाहिर करता है। वो नई लफ्ज़ी इस्तिलाहात और अलामात के ज़रिए अछूती फ़िक्र को नई मानियत के साथ सामने लाते हैं। वो कहते हैं मुझको होने का ये एहसास न जीने देगा, मुझको होने का ये एहसास न जीने देगा, सुई की नोक पे हर समत घुमाता है मुझे। उनके नसर पारे हो मुझको होने का ये एहसास न जीने देगा, सुई की नोक पे हर समत घुमाता है मुझे। उनके नसर पारे हों फ़िक्शन, तहक़ीक़ व तनक़ीद या शायरी, उनमें लिसानी व फ़नी महारत के आला शाहकार नुमायाँ हैं, जिनमें शऊर व संजीदगी, ख़ुलूस व सच्चाई, इल्मियत व फ़िक्र व इदराक की गहराई, फ़नी बसीरत और तामीर फ़न के बुलंद पाया नमूने जा बजा मिलते हैं। वो इंसान की नफ्सियात का बग़ौर मुताला करते हैं और फिर जो तख्लीक़ करते हैं वो पेचीदगियों और इबाहम से पाक होता है और कारी के ज़हन व दिल पर बराह रास्त असरअंदाज होता है, गोया कि कारी के वो दिल की ही बात हो। मुशाहिदा, तजर्बा और वसी मुताले ने उनकी फ़िक्र अंगेज़ सोच को और ज़बान व बयान को एक आला तरीन वुसअत अता की है। उन्होंने जो इत्फ़ाल अदब तख्लीक़ किया है इसमें बच्चों की तालीम व तरबियत और इस्लाह को मद्देनज़र रखा है, जिसने उनकी किरदार साजी में अहम हिस्सा लिया है। जो बच्चों का अदब उन्होंने तख्लीक़ किया है। अफ़साना निगारी में भी उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। ज़बान व बयान और है तो टेक्निक के तजर्बात के ज़रिए इंसानी नफ्सियाती पहलुओं पर बात की है। इंसानी ज़िंदगी और समाजी व माशरती मसाइल को ज़ेर बहस लेकर आए हैं। उनके अफ़सानों के मजमे दीदा हैरां, ईंट का जवाब और दीगर मजमे जो है पढ़ने से ताल्लुक़ रखते हैं। और ड्रामा निगार की हैसियत से भी आपने अंग्रेज़ी, गुजराती और दीगर ज़बानों के ड्रामों को उर्दू में मुंतकिल करके नहायत फ़नी महारत का मुज़ाहरा किया है। वो असल तवाज़ात ड्रामों के रूप में महसूस होते हैं। तराजिम के ज़रिए
انہوں نے اردو ادب کو مزید